अबे देख-देख उसका शरीर कितना बड़ा है, ये पक्का कुछ ना कुछ गलत काम करती होगी। अबे हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो। हाँ, इस तरह की चीज़ें आती हैं बॉडी शेमिंग में। बॉडी शेमिंग क्या होता है? टू क्रिटिसाइज़ समवन बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस। किसी के लुक को देखकर या किसी के शरीर को देख कर के उसकी आलोचना करना। जैसा कि हमारे मानसिक संतुलन ऐसा होता है कि कभी-कभी कुछ चीज़ें उसको अपमानजनक लगती हैं। क्यों लगती हैं? जैसे कि किसी लड़की का शरीर बड़ा है आगे या पीछे से, तो हम लोग उसको क्रिटिसाइज़ आलोचना करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि कभी-कभी ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी होती है। हमेशा गलत काम करने से इंसान का शरीर बढ़ता नहीं है। दूसरी मैं बात करूँ, जो आलोचना करी जाती है, वो रंग के बेस पे भी करी जाती है। कोई काला है तो कोई गोरा है, उसकी आलोचना करते हैं। जब भगवान ने बनाया है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? भगवान का दिया हुआ शरीर है, भगवान का दिया हुआ कलर है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आलोचना किस बात की करना? कुछ चीज़ें होती हैं आलोचना लोग करते हैं कपड़ों के बेसिस पे। कोई गरीब है तो उसके कपड़ों की आलोचना कर रहे हैं, कोई अमीर है तो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं उसके सामने। क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने की? व्हाई बॉडी शेमिंग इज़ इम्पोर्टेंट? मेरा कहने का सिर्फ़ इतना मतलब है कि अगर कोई जो जैसा है अपने उसमें उसको खुश रहने दो। अगर कोई गे है, अगर कोई लेस्बियन है, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसकी तुम बॉडी शेमिंग अलग करते हो, उसको अलग आलोचना करते हो उसकी। वो अपने अंदर ही अंदर क्या फ़ील करते होंगे? आपने कभी इस बारे में सोचा? आप आज किसी को बोल रहे हो, कल को आपको कोई बोले, कल को आपकी कोई माता और बहन को बोले, तो क्या आप झेल लोगे उस चीज़ को? नहीं। इसका आंसर सिर्फ़ इतना है नहीं। तो दूसरों की आलोचना क्यों करना? किसी के रिलिजन के बेस पे आलोचना करो, किसी कलर बेस पे आलोचना कर लो, किसी कपड़ों के बेस पे आलोचना कर लो, किसी के शरीर के बेस पे आलोचना कर लो। क्यों भाई क्यों? मेरा सवाल है क्यों? हाँ, किसी का शरीर बड़ा है तो वो जेनेटिक हो सकता है, उसके हार्मोन से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी-किसी लड़कियों की दाढ़ी आ जाती है, किसी-किसी लड़कियों की मूंछें आ जाती हैं, वो हार्मोन से प्रॉब्लम होती है। उसके उसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है उसकी। किसी-किसी लड़कों की पूरी दाढ़ी नहीं आती, जैसे मैं कह सकता हूँ मेरी पूरी दाढ़ी नहीं आती, साइड की दाढ़ी नहीं आती है। मेरा कलर काला है तो उसमें मैं क्या कर लूँ? उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा परिवार कुछ नहीं कर सकता, दुनिया कुछ नहीं कर सकती, दुनिया सिर्फ़ कमेंट करती है। व्हाई? व्हाई देयर इज़ नेसेसरी टू कमेंट ऑन समवन? ऊपर वाले की दी हुई चीज़ें हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाई किसी की आलोचना मत करो। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको कमेंट करते हैं, सबसे अच्छा सॉल्यूशन सिर्फ़ ये है कि उनको इग्नोर मारो। जस्ट इग्नोर देम। व्हाटएवर दे आर सेइंग टू योरसेल्फ जस्ट इग्नोर। सेल्फ लव करो, खुद को प्यार करो। एक छोटी-सी ज़िंदगी है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। देयर इज़ ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट द पीपल आर क्रिटिसाइजिंग, जस्ट इग्नोर देम। खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, महसूस करो नेचर को, महसूस करो जो हवाएँ चल रही हैं उनको। अपने आप से जिस दिन प्यार करने लगोगे, उस दिन किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू आर इनफ टू लव योरसेल्फ। बॉडी शेमिंग करने वाले बहुत मिल जाएँगे। आज की डेट में मैं कहता हूँ कोई भी लड़की जाती है तो उसको लोग पीछे से ऐसा देखते हैं और उसकी ऐसे आलोचना करते हैं कि वो एम्बैरेस फील होती है। लेकिन इस बारे में लड़कों को 1% ख़्याल नहीं है कि अगर आपकी बहन को कोई ऐसे देखेगा, कोई ऐसे बोलेगा तब आप क्या करोगे? आपको ये समझना चाहिए कि बॉडी शेमिंग करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसी की वजह से प्रताड़ित होकर के लोग आज की डेट में सुसाइड कर लेते हैं। सिर्फ़ आपकी थॉट की वजह से, आपकी सोच की वजह से किसी की ज़िंदगी चली जाती है। लेकिन इस बात का आपको 1% ख़्याल नहीं है। जाओ जाकर देखो उन गरीबों को जिनके पास कपड़े नहीं हैं, लेकिन तुम दूसरों की आलोचना कर रहे हो। उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो। इस एक ऐसी जो काल्पनिक विचारधारा तुम्हारी जो गलत है, नेगेटिव है, उससे बाहर निकलो। जिस दिन तुम किसी के काम आने लगे, जिस दिन तुम किसी को सुसाइड करने से बचाने लगे ना, उस दिन तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आलोचना मत करो, लोगों की बराबरी करो, अगर नहीं कर सकते हो तो अपने आप को सुधारो, अपने थॉट सुधारो, अपना जीवन सुधारो, अपने परिवार का जीवन सुधारो। किसी को कमेंट मत करो, बॉडी शेमिंग कर रहे हो, बहुत गंदा इफ़ेक्ट पड़ता है उन लोगों ऊपर जो घुट जाते हैं अंदर ही अंदर और लास्ट ऑप्शन उनका क्या होता है वो तुम खुद जानते हो जो मैं बता चुका हूँ। आज से ही ये बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करो, हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, उन्हें जीने दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर सोच अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना।